सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र। आज हम चर्चा करेंगे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, भारत के अटूट संकल्प का उत्सव। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रख्यात इतिहासकार पद्मश्री विष्णु पांड्या। विष्णु जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज की चर्चा भारत की आत्मा, उसके स्वाभिमान और उसकी निरंतरता से जुड़ी है। प्रश्नों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। मैं दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालुओं को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, उसी तरह भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ। विष्णु जी, क्या आप श्रोताओं को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में कुछ विस्तार से बताना चाहेंगे, और ये भी कि इसे भारत की अटल भावना का उत्सव क्यों माना जाता है? सोमनाथ का ये स्वाभिमान पर्व है, वो एक संकेत है। संकेत ये है कि हमारे भारतवर्ष की प्रजा, उसके डीएनए में 2 शब्द है, विनाश और निर्माण। जब जब विनाश होता है तब तब निर्माण होता है। सैकड़ों इसके उदाहरण है पूरे देश में। यदि गुजरात सोमनाथ की बात करूं तो सोमनाथ के कुछ दूर पर्वत पर कच्छ में भूकंप आया था। भूकंप के बाद फिर एक बार कच्छ खड़ा हो गया। लोथल वो आर्कियोलॉजिस्ट दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। वहाँ 4000 साल के पूर्व की अवशेष दिखाई देते हैं। सोमनाथ उसका अग्रिम उदाहरण है। ये 1000 साल तो एक निमित्त है मोहम्मद गजनवी का, लेकिन इससे भी पहले ये जो पूरी की पूरी कहानी है, वो कहानी अद्भुत है। संख्या की दृष्टि से कहें, वैसे पुराण हमारा इतिहास भी है, इसको नकारा नहीं जा सकता। कुल मिला के 7,99,25,125 वर्ष पूर्व, अर्थात हमारी हिंदू पद्धति के मुजब वैवस्वत मनवंतरना त्रेता युग में श्रावण शुक्ल पक्ष में अब भव्य सोमनाथ की रचना हुई थी। ये देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उनकी एक कथा तो ये भी है कि त्रेता युग में शिव भक्त राक्षस रावण भी यहीं चांदी और बहुमूल्य रत्नों से आया था और सुसज्जित मंदिर की रचना की। सोमनाथ कालाय तस्मै का एक पूरा परिचय है। इसका इतिहास भी हमें देखना पड़ेगा और इसके आक्रमण के बाद की प्रजा की हिम्मत भी देखनी पड़ेगी। 1000 साल पूर्व जब आक्रमक मोहम्मद गजनवी 1026 में आया था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति अलफ खान आया, उसके बाद मोहम्मद तगलफ 1395 में आया, फिर मुजफ्फर शाह 1490 में आया। मोहम्मद बेगड़ा जो गुजरात का सुल्तान था, उसने भी आक्रमण किया और उसके आक्रमण की एक दुखद घटना ये है, बाद में 100 वर्ष के बाद फिर पुनः निर्माण हुआ। मुगल शाह औरंगजेब था, और केवल इस्लामिक आक्रमण नहीं कहा जा सकता, पोर्चुगीज दीव का जो था, दीव हमारे यहाँ जो स्थानक है पोर्चुगीज का, वहाँ का जो दकस्त्री था, वो उसने भी आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी की घटना बहुत दर्दनाक है। 6 जनवरी 1026 को वो आया, कितनी बड़ी सेना लेकर आया था। 30,000 की अश्व सेना, 50,000 की ऊंट सेना, 84,000 का पायदल, इतना लेकर वो आया था। लेकिन एक रसप्रद घटना है कि पहली बार तो वो आक्रमण भारतीय राजवी ने उसका विरुद्ध किया और निकल पड़ा, वो विजित नहीं हुआ। 1026 में परमदेव नाम का जो राजवी था, उसने डटकर सामना किया, तो मोहम्मद वापस गया। फिर 2 दिन बाद फिर आया और फिर उसने ये पूरा का पूरा सोमनाथ लूटपाट किया। कितना समृद्ध था हमारा सोमनाथ। अल-बिरूनी नाम का इतिहासकार कहता है कि वो अकल्पनीय धनवान जगह है। मार्को पोलो ने लिखा कि अति समृद्ध सोमनाथ है। 10,000 गांव सोमनाथ के अंतर्गत थे, हीरा जड़ित जुम्मर थे और 1,000 पुजारी थे। सब 2,000 मन का
स्वर्णिम ग्रंथ था और इसी कारण मोहम्मद गजनवी आया। लेकिन एक जो हमारे यहाँ एजेंडा नियुक्त करके कहा जाता था कि नहीं मोहम्मद गजनवी तो बहुत बड़ा आदमी, अच्छा था, हिंदू भी उनके साथ थे और यहाँ ये केवल लूटपाट करने के लिए आया था। ऐसा नहीं था। हमारे हिंदुस्तान के सभी आक्रमण में केवल देवालयों पर ज्यादा आक्रमण हुआ है जी। और फिर वहाँ बलात्कार, धर्मांतर, बाकी सब हुआ है। भारतीय संस्कृति की मानसिकता का मनोबल टूट जाए, इसलिए ये लंबी कहानी। और मोहम्मद गजनवी उनमें से एक था। लेकिन जहाँ जहाँ लड़ाई हुई वहाँ भारतीय लोगों ने, जिनमें कुछ मुसलमान भी थे, उन्होंने लड़ाई की है। इसका यदि हम इतिहास देखेंगे तो कहेंगे कि कहाँ कैसे हुआ। ये सब देखकर मुझे लग रहा है कि आक्रमण और पुनर्निर्माण ये दोनों भाग्य से सोमनाथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज सोमनाथ की स्वाभिमान की क्षण है। प्रधानमंत्री हमारे इतिहास बोध के आदमी हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है इतिहास के बारे में। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री ने सोमनाथ के इतिहास के बारे में क्या कहा है वो सुनते हैं। सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। 12वीं शताब्दी में राजा कुमारपाल ने मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करा दिया था। लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर फिर आक्रमण का दुस्साहस कर दिया। इसके बाद 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जूनागढ़ के राजा द्वारा फिर से सोमनाथ की प्रतिष्ठा संपन्न कर दी गई। 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने सोमनाथ मंदिर को दूषित करने की कोशिश की, लेकिन मंदिर पुनः जीवंत हो उठा। 17वीं 18वीं शताब्दी में औरंगजेब का दौर आया। उसके बाद भी अहल्याबाई होलकर ने नए मंदिर की स्थापना कर सोमनाथ को एक बार फिर साकार कर दिया। सोमनाथ का इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है। विष्णु जी, आपने भी यही कहा कि सोमनाथ का इतिहास पुनर्निर्माण का है, और अगर हम गौर करें तो सोमनाथ का पुनर्निर्माण एक तरह से राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संदेश देता है। क्या आप इससे सहमत होंगे? हाँ बिल्कुल। एक कारण क्या है, ये केवल देवालय ही नहीं है, यहाँ केवल देव बैठे हैं हुए है नहीं है। भारतीय यहाँ से बहुत बड़े चिंतक भी हुए और उन्होंने भी सोमनाथ के साथ जुड़े हुए थे। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप मोदी जी ने कुमारपाल की बात की। कुमारपाल जैन थे, उसके पिता सिद्धराज हिंदू धर्मी थे। पहले पाशुपताचार्य गंड श्रीबद्ध भाऊ बृहस्पति, नाम बड़ा है, सोमनाथ में उनकी प्रतिभा थी। उन्होंने सिद्धराज को किया कि ये खंडित सोमनाथ नहीं होना चाहिए, समग्र देश का, संप्रदायों का, संस्कृति का, समग्र विचारों का प्रतिनिधि है। तो सिद्धराज ने हाँ कह दी कि भाई हम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सिद्धराज का अवसान हुआ। फिर कुमारपाल आए, वो जैन थे, उनके साथ जैन महाचार्यों का भी पूरा संगठन था। तो फिर भी उन्होंने भाव बृहस्पति की आज्ञा के अनुसार पुनः निर्माण किया। अच्छा, भाव बृहस्पति ने भी अपने ग्रंथ में 4 पुनर्निर्माण की बात की है और ये भी रसप्रद घटना है। उन्होंने लिखा है, सत्य युग में सोम ने स्वर्ण मंदिर बनाया, त्रेता युग में रावण ने रूपा चांदी का मंदिर बनाया, द्वापर युग में कृष्ण ने लकड़ी का मंदिर बनाया और भीमदेव ने जो कलि युग में पत्थर का मंदिर बनवाया। ये चारों घटना का उन्होंने जिक्र किया है और ये एक के बाद एक बहुत से लोगों ने ये किया। जैसे कि 1ली सदी में प्रथम मंदिर हुआ, 5वीं 6ठी सदी में वल्लभीपुर में दूसरा हुआ, 8वीं 9वीं सदी में गुर्जर प्रतिहारों ने पुनर्निर्माण किया, 1024 में मालवा के भोज राजा ने आकर किया, 1169 में कुमारपाल ने किया, 1216 में वहाँ भीमदेव ने मेघनाद मंडप का उमेरण किया, 1287 भी याद रखना चाहिए, सारंगदेव थे, सारंगदेव ने पुनः निर्माण किया। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ अलफ खान के द्वारा। और ये भी एक बड़ी रसप्रद, अब वहाँ की लोक कथा ऐसा कहती है कि अलफ खान ने मूर्ति तोड़ने की प्रयास किया, तब एक वणिक और एक मुस्लिम बीबी दोनों ने मिलकर ये शिवलिंग वो लेकर भाग निकले और आज भी केला सोमनाथ नाम की जगह है, वहाँ ये स्थापित है। ऐसी रसप्रद कहानियां भी इसमें है। और औरंगजेब आया था, मुजफ्फर शाह आया था, मोहम्मद बेगड़ा को बहुत से इतिहासकार बहुत अच्छा मानते हैं, जैसे मोहम्मद गजनी को भी मानते हैं। वो तो बड़ा अच्छा आदमी था, हिंदू था, ये था, वो था।
हिंदू के साथ। बेगड़ा के बारे में भी ऐसा है, लेकिन बेगड़ा का सबसे बड़ा अपराध हुआ, उन्होंने मस्जिद में उनको परिवर्तित किया था 1783 में। पहले औरंगजेब आया, फिर 1783 में अहल्याबाई होलकर माता जी वो आई, उन्होंने पुनर्निर्माण करने का सोचा, फिर देखा कि ये जर्जरित खंडहर है, इसके पास नया मंदिर बनाया जाए, और नया मंदिर बनाया, आज भी है वो। तो ये स्वतंत्रता पूर्व की हमारी हजारों साल की कहानी है। और विष्णु जी, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि स्वाभिमान पर्व जैसे जो पर्व हैं ये हमारी सांस्कृतिक स्मृति और ऐतिहासिक चेतना को जीवित रखने में कितने महत्वपूर्ण है। वैसे एक निमित्त था 1026 की 6 जनवरी, मोहम्मद गिजनी तो सबसे बड़ा आक्रामक था, और उन दिनों में भी एक बड़ी कहानी लोक कथा है, शायद हो या ना हो पता नहीं हमें। वहाँ चौला देवी नाम की महान नायिका नृत्यांगना थी, रोज वहाँ वो नृत्य करती, और जब मोहम्मद गजनवी आया तब उन्होंने पुजारी को इकट्ठा किया और कहा कि मेरा अब अंतिम नृत्य होगा यहाँ, और इसके बाद आपको यदि स्वाभिमान है सोमनाथ का, तो आप में से कुछ लोग मोहम्मद गजनवी के साथ जुड़ जाए, उनके साथ हो जाए, और फिर ऐसे रास्तों पर से उनको गजनवी तक पहुंचाए, क्योंकि उनको पता तो नहीं था भारत की भूगोल का, ऐसे रास्तों पर पहुंचाया जाए कि वहाँ रान पान परेशान हो जाए, उनकी आधी सेना नष्ट हो जाए। तो कुछ ब्राह्मणों ने ये किया, और इतिहास तो कहता है कि मोहम्मद गजनवी गलत रास्ते पर से निकला था, कच्छ से सिंध से जाकर, और बीच में बहुत परेशान हुए, सैनिक सब बीमार हुए, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी सेना से वो गजनी पहुंचा। स्वाभिमान की एक ऐसी अनेक कथाएं हैं, ये कथाओं का आप यदि बयान करें कि पूरा दिन चले। सोमनाथ, वेरावल, इनके नामांतर बहुत हुए। पहले वो मिनूर था, फिर मीन नगर था, फिर हर नगर था। हर यानी कृष्ण, हरि यानी हरि और हर, कृष्ण भी यहाँ ही समाधिस्थ हुए हैं। शिवनगर था, तुरपतन था, सोमनाथपुर, पट्टन देव, देवपट्टन, चंद्रप्रभास, हिरण्यरस एंड पालटेन, इतने नाम ये सोमनाथ के रहे। इस प्रकार यहाँ की घटनाएं जो आज जो हुआ है, वर्तमान में हमारे पास हमारा स्वाधीन और सार्वभौम भारत है, लोकतंत्रीय भारत है, लोगों की अपेक्षा के अनुसार पूरा देश काम कर रहा है। कारण प्रधानमंत्री ने तय किया कि भाई सोमनाथ स्वाभिमान दिवस मनाया जाए, केवल दिवस नहीं, पूरे जितना भी हो वो आगे बढ़ाया जाए। और आज गुजरात में, बाकी सब जगह भी हुआ होगा, पूरे नगरों में, सभी महालयों में ओमकार का नाद हुआ है। बड़ी संख्या में लोग वेरावल सोमनाथ गए और पूजा अर्चना की। हमारे प्रधानमंत्री भी ओमकार नाद में बैठे थे, उन्होंने भी ये किया। इसी कारण एक नई चेतना का एक एहसास होता है जी। ऐसे उत्सव बार बार आना चाहिए, क्योंकि ये उत्सव हमारी ऊर्जा को एक प्रमाणित करता है, प्रेरित करता है। इसीलिए ये प्रधानमंत्री, वैसे भी प्रधानमंत्री उत्सव प्रिय है, मुख्यमंत्री थे तब हमने पता देखे कि पूरे 9 दिन की 9 रात की जो हमारी उत्सविका होती है, नवरात्रि, ये आज भी चल रहा है। अभी तो बहुत है, लेकिन एक बात और कह दूं एक पंक्ति में कि भारतवर्ष की संस्कृति का सबसे बड़ा DNA है विनाश से निर्माण जी। 400 है, पहले संकल्प होता है, फिर समन्वय होता है, फिर संघर्ष होता है, और फिर संवाद से लेकर सिद्धि के शिखर तक हम पहुंचते हैं। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने सोमनाथ और भारत की अटल संस्कृति के बारे में क्या कहा है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमें इस अवसर को अपने अस्तित्व और पहचान को सशक्त करने के लिए उपयोग करना है। आप भी देखते हैं, अगर कहीं किसी देश के पास कुछ 100 साल पुरानी विरासत होती है, वो देश उसे अपनी पहचान बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। वहीं भारत के पास सोमनाथ जैसे हजारों साल पुराने पुण्य स्थान है। ये स्थान हमारे सामर्थ्य, प्रतिरोध और परंपरा के पर्याय रहे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अतीत की स्मृति नहीं बल्कि भविष्य की प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत की पहचान उसकी आस्था, उसकी विरासत और उसके अडिग स्वाभिमान में बसती है। श्रोताओं, यह कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। विष्णु जी, अत्यंत ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुर्खियों में